शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी विश्वविद्यालय से निकलकर सामने आई है, जहां जनपद के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना जनपद छोड़कर दूर दूर तक का सफर तय करना पड़ता था। अब वह समस्या खत्म होने वाली है। जिले में विश्वविद्यालय खुल जाने से जहां एक तरफ छात्र छात्राओं को तमाम कठिनाइयों का सामना करने से मुक्ति मिली है, तो वहीं विश्वविद्यालय एक नहीं बल्कि लगभग आधा दर्जन नया और महत्वपूर्ण कोर्स संचालित करने जा रहा है। विश्वविद्यालय इन तमाम कोर्स में कुछ नए मॉडल पर आधारित कोर्स भी संचालित करने जा रहा है, जो छात्र छात्राओं के लिए बेहद लाभकारी और फायदेमंद साबित होने वाला है। जिस शिक्षा के लिए बच्चे दूर दूर तक जाने को मजबूर होते थे, अब वह सुविधा हमारे गृह जनपद में मिलने जा रहा है। आइए सुनते हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति संजीत कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। हाँ, बहुत अच्छा आपने अभी प्रश्न किया है और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय में मेरे आने के बाद मैंने कुछ एक आध दो कोर्स प्रारंभ किए हैं, परंतु ये छात्र छात्राओं के लिए और यहाँ के जनवासियों के लिए एक कह सकते हैं कि खुशखबरी ही है। वो खुशखबरी और हमारी ये प्रतिबद्धता भी है कि खुशखबरी ये है कि जैसे हमने बीबीए के कोर्स जो नोएडा या दिल्ली या हरियाणा वहाँ जाके बच्चे करते थे, आज हम अपने यहाँ बीबीए के कोर्स को प्रारंभ किया है। इस वर्ष की हम योजना में एमबीए भी लेने वाले हैं। एमबीए का कोर्स हम प्रारंभ करेंगे। एमबीए का बहुत अच्छा स्कोप है उसमें, क्योंकि वाणिज्यिक ज्ञान और कह सकते हैं कि आज के समय में जो चल रहा है गतिविधियाँ, व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उसके लिए हम यहाँ मैनेजर्स तैयार कर सकते हैं। तो हम एमबीए स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है कि हम 5 ईयर एलएलबी, बीए ऑनर्स और विथ एलएलबी, जो 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड इंटरमीडिएट के बाद बच्चा सीधे उसमें प्रवेश लेगा और लॉ करके डिग्री जाएगा। ये 5 वर्ष का कोर्स की डिमांड बहुत ज़बरदस्त है और आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े बड़े लॉ स्कूल्स हैं या लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ ये कोर्स चलते हैं। अभी ये इसका प्रचलन कम है कि 3 वर्षीय लॉ की योजना है, क्योंकि जब वो बच्चा बीए कर लेता है 3 साल के बाद वो 3 साल की एलएलबी करता है, 6 साल लगते हैं। इसमें अवधि भी कम लगेगी और बच्चे को हम इंटर के बाद से ही उसको उस विधा में अब और मास्टर बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो 5 ईयर एलएलबी का हमने जो है आवेदन किया है और मुझे विश्वास है 1-2 महीने में आ जाएगा। नया सत्र हमारा जब जुलाई से प्रारंभ होगा तो हम शायद वो उन बच्चों का प्रवेश यहाँ ले पाएंगे। दूसरी एक बड़ी बात है, हमने सोचा है कि बीलीव बहुत अच्छा कोर्स है। आजकल लाइब्रेरियन की जगह जगह हर संस्थानों में डिमांड है, तो बीलीव का कोर्स भी हम यहाँ प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं। दूसरा 4 वर्षीय बीएड का भी सरकार ने तय किया है कि 2030 के बाद अब जो 2 वर्षीय बीएड करने वाले हैं उनको जो है टीचिंग के लिए नहीं जगह मिलेगी। अभी वो पुराने ढर्रे से तो चल रहे हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी ने कहा कि नहीं, अब 4 वर्षीय यानी इंटर के बाद ही 4 वर्ष के लिए बीएड का कोर्स हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो वो उसको जो करा रहेगा 2030 के बाद उनको जो है शिक्षक बनने की योग्यता के लिए माना जाएगा। तो इस कारण से मुझे लगता है कि अब इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है और अभी ही हाल में ही, अभी फरवरी में ही एनसीईआरटी ने घोषणा की है, तो हम उसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं और हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी उनका साइट अभी नहीं खुल रहा है। जैसे खुलने लगेगा कि अप्लाई करने के लिए हम वो प्रयास करेंगे कि 4 वर्षीय जो बीएड है, जो नए मॉडल में आया है, उसको हम अपने विश्वविद्यालय में लाएं। तो हमारे लिए कह सकते हैं कि ऐसे विषय, साथ में बीसीए एक अच्छा कोर्स होता है। बीसीए जो है आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, एआई का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है। हम जो बीसीए यहाँ प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं, वो बीसीए केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही नहीं रहेगा, बल्कि उसमें एआई बेस्ड हम उसको करेंगे और मशीन लर्निंग का जो उसमें एक्सपर्ट होंगे उनसे हम उनको प्रशिक्षण दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से एआई के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में भी और हर क्षेत्र में, मतलब जिसको आप नहीं सोच पा रहे होंगे उन क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग हो रहा है और एआई का उपयोग करके हम अपने संसाधनों को बचा भी सकते हैं और अच्छी तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो शायद इस प्रकार की जो आने वाला समय है, और पूरी तरह भारतवर्ष से सारा पूरे विश्व का ध्यान है कि वो भारत से ही चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी भारत ही पूरे विश्व को देने वाली है, तो बलिया क्यों पीछे रहेगा। तो निश्चित रूप से बीसीए जैसे कोर्स को हम उसमें ये चीज़ें जोड़कर हम ये देने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो है इस बलिया जनपद के छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए एक खुशखबरी की ही बात है
और हम उन बच्चों को, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा भी दे रहे हैं, वही हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनको परीक्षा के संदर्भ में भी शुभकामना भी देता हूँ और उनका इंतजार करता हूँ। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।